लोग बैठे यहाँ पे बड़ी गंभीरता से आप सब लोग ध्यान दे करके श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम श्लोक है भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पहला श्लोक है और प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया गया है कि भगवान का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का रूप है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो काले हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान गोरे हैं, लेकिन भगवान कैसे हैं? तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का रूप है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। तो पहला क्या है? सत्य। सत्य माने होता है सत्य, यानी कि सत्य परमात्मा का रूप है, भगवान का रूप है सत्य। जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को धारण कर रखा है, फिर वो कभी जीवन में तीर्थ भी नहीं गए ना, तो समझ लेना कि सारे तीर्थ उसी के पास हैं जिसने सत्य को धारण कर रखा है। जिसने अपने जीवन में सत्य को अपना लिया, फिर वो कभी किसी मंदिर में नहीं गया ना, तो समझ लेना कि उसकी पूजा हर समय हो रही है, वो मंदिर जाए चाहे ना जाए। अब हम लोग विचार करें कि हम कितना सत्य बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। हम तो मजाक मजाक में भी झूठ बोलते रहते हैं, ऐसी आदत हो गई है। और जब से फोन आ गया है तब से तो दिन रात झूठ बोलते हैं। मोबाइल तो फोन की झूठ की खान हो गई। जी जी बिल्कुल। हमारे गुरु जी बैठे हैं। जब हम छोटे थे तब बहुत अच्छे से गुरु जी ने हमें पढ़ाया है। इनकी गंभीरता आज भी याद करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आप बैठे हैं और हमें कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। तो भगवान की कृपा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर आपने सत्य को पकड़ रखा है, बाकी सारे धर्म आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे धर्म अपने आप पूरे हो जाएंगे। और अगर आपने सारे धर्मों को पकड़ रखा है, बस केवल जीवन में आपके सत्य ही नहीं है, तो समझ लेना कि वो सारे धर्म बेकार हैं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। और आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना।
जी महाराज कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। इसलिए हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए कि जब भी बोलें सत्य बोलें। जब मालूम चल जाए कि हाँ यहाँ पे झूठ बोलना पड़ेगा तो बल्कि मौन हो जाओ, वो ज्यादा ठीक है, पर हमारे मुख से झूठ न निकले। भागवत जी में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिसने अपने जीवन में सत्य को अपनाया है, समझ लेना कि वो भगवान के निकट ही है, वो भगवान के पास ही है। और जिसने जितना झूठ बोला है उसने भगवान को अपने से उतना ही दूर किया है। इसलिए जीवन में सत्य बोलना चाहिए। सत्य परमात्मा का रूप है। और दूसरा रूप क्या बताया? चित्त। ये जो हमको प्रकाश दिख रहा है ना, ये भगवान का रूप है। चित्त माने होता है प्रकाश। जो पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हैं वो प्रकाश स्वरूप कोई और नहीं, वो परमात्मा ही है। और तीसरा रूप है भगवान का आनंद। आनंद तो केवल परमात्मा है, बाकी संसार में कुछ भी आनंद नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत आनंद दिख रहा है तो केवल सुख है बस। संसार में अगर आपको लगता है आपने बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खा लिया तो आप बोल देते हैं कि भैया आनंद आ गया, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो तो सुख है। क्योंकि संसार में आप जितने भी शब्द देखो तो उसके कोई ना कोई उल्टा शब्द जरूर होगा। सुख का दुख, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ होता है क्या? आनंद का उल्टा है ही नहीं, क्योंकि आनंद तो आनंद ही है और वो है परमात्मा। जिसके जीवन में आ जाते हैं ना तो फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद बना रहता है, फिर वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए जो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है फिर उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने आनंद को अपने जीवन में जोड़ लिया है। उसके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद बना रहता है। तो सच्चिदानंद रूपाय, जिनकी शरण में आते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये तीनों ताप हैं जिससे हम लोग परेशान हैं, दुखी हैं। कोई दैहिक ताप से परेशान है, कोई दैविक ताप से परेशान है, कोई भौतिक ताप से परेशान है। लेकिन परमात्मा की शरण में आते ही ये तीनों ताप शांत हो जाते हैं और वो जीव आनंदमय हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा में हम लोग भागवत महात्मा को श्रवण करेंगे। भागवत की महिमा, सबसे पहले भागवत की महिमा बताई गई है कि क्यों हम भागवत कथा सुने। क्योंकि जब तक फायदा नहीं पता चलेगा तब तक तो हम ध्यान ही नहीं देंगे। जब तक भागवत की महिमा हमको नहीं पता चलेगी तब तक हम क्यों सुनेंगे। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम हो ही नहीं सकता परमात्मा से। तो आइए आज का जो समय है उसमें हम भागवत की महिमा श्रवण करें। ये भागवत की महिमा नैमिषारण्य की पावन भूमि से प्रारंभ हो रही है, जहां पे 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। और जो ये कथा सुनाने जा रहे हैं उनकी आयु है 16 वर्ष की, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज।
वो व्यास गद्दी पे बैठे हैं, और जो यजमान बन करके बैठे हैं उनका नाम है श्री शौनक जी महाराज, जिनकी आयु लगभग 1000 वर्ष की है। परम विद्वान, सभी वेदों का ज्ञान है। लेकिन आज देखो तो जरा, आज जब यजमान बन करके बैठ गए हैं तो हाथ जोड़ करके आज प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है जिसे हम अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन में भक्ति भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए और वैराग्य भी आ जाए? कोई ऐसा साधन हो तो बताइए। तो सूत जी महाराज मुस्कुराने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हमको सब पता है, आपको तो सभी वेदों का ज्ञान है, आप सब जानते हो, लेकिन देखो तो जरा, आज जब यजमान बन करके बैठ गए हो तो ऐसे बैठ गए हो जैसे हमको कुछ आता ही नहीं है। मानो शौनक जी महाराज हम सभी श्रोताओं को ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप भले ही कितने विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जब भी आप सुनने बैठो तो ऐसे बैठो कि जैसे हमको कुछ आता ही नहीं है। और ध्यान रखना कि भगवान की कथा में, भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में आप कभी भी जाओ ना, तो अपने सारे विशेषणों को घर पर रख करके जाना चाहिए। एकदम खाली होकर के जाओ। अरे खाली होकर के जाओगे तभी तो भर करके आओगे। हाँ? पहले से ही भर करके चले गए तो फिर क्या लेकर के आओगे? इसलिए सब कुछ छोड़ करके जाना चाहिए, तभी हमको कुछ प्राप्त हो सकता है। और आप लोग ये मत समझना कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो, नहीं, बैठे नहीं हो, आप सब लोग यहाँ पे बिठाए गए हो। और कौन बिठाया है पता है? बांके बिहारी की महफिल को बांके बिहारी सजाते हैं और वही कथा में आते हैं जिनको बांके बिहारी बुलाते हैं। तो ये मत समझना कि आप सब यहाँ बैठे हो, आप सबको बिठाया गया है, स्वयं ठाकुर जी लेकर के आकर आपको बिठा दिए हैं। क्योंकि कथा में वही बैठ पाते हैं जिन पे ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। आप भागवत कथा में अंतिम दिन की कथा में आप जब श्रवण करेंगे, जिसमें सुदामा जी का चरित्र आता है, और आप सब ये कथा जानते हैं कि सुदामा जी को भगवान बुलाने गए हैं ब्राह्मण का रूप लेकर के, तब सुदामा जी द्वारिकापुरी आए हैं। तो ये प्रमाण है कि भगवान के दरबार में, भगवान की कथा में भगवान स्वयं जाकर के उसको बुला करके लाके बिठा देते हैं। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ पे आकर विराजमान हुए। तो नैमिषारण्य की पावन भूमि में ये महात्मा की चर्चा हो रही है। शौनक जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, क्या आपके पास कोई कथा है जिससे कथा सुनकर के आजकल जो मानव दानव बनता जा रहा है वो मानव बन जाए? इस संसार में मानव तो अब हमको कम ही दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ दानव ही दानव दिख रहे हैं। और हम लोग देखते भी तो हैं, छोटी छोटी बात में कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती है, कितना बड़ा झगड़ा कर लेते हैं। आए दिन अखबारों में निकलता रहता है कि टोल टैक्स वाले ने पैसा मांगा तो पैसा ना दे करके सीधे गोली ही चला दी, मर गया। जरा सा गाड़ी से गाड़ी क्या टकरा जाए तो इतना क्रोध से कार से निकलते हैं कि बिल्कुल खत्म कर देंगे, इतना क्रोध हो। तो ये दानव ही तो हैं जो छोटी छोटी बातों में इतना क्रोध सबको देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात और आपने देखा होगा कि पहले जब लड़ाई झगड़ा होता था ना, तो कुछ बड़े लोग बीच में जा करके इधर उधर कर देते थे, भैया शांत हो जाओ, क्यों तमाशा बना रहे हो, चलो हटो, डांट करके एक दूसरे को अलग कर देते थे। पर अब आजकल क्या होता है
जहां भी लोग झगड़ा करने लगते हैं तो कोई बीच बचाव करने वाला नहीं आता, बल्कि दूर खड़े होकर के मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। हाँ? तो मानवता तो अब कहीं दिख नहीं रही है, चारों तरफ दानवता ही दानवता दिख रही है। तो कृपा करके गुरुदेव, क्या आपके पास कोई कथा ऐसी है जिसे सुन करके ये जो मानव दानव बन चुका है ये फिर से मानव बन जाए? ये सुनकर के सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी महाराज, हमारे पास तो ऐसी कथा है कि दानव मानव क्या, अगर ये दानव भी बैठ करके कथा सुन ले तो मानव की बात छोड़ो, वो तो देवता बन जाता है। मानव तो बहुत छोटी बात है। और वो कोई और कथा नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराश है तबे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऋषियों, वो श्रीमद् भागवत कथा है जो काल के मुख में बना हुआ ग्रास ये जीव बन बैठा है, उस काल के मुख से मुक्त करने वाली ये कथा है, ये भागवत कथा है। अब भागवत कथा की हम कितनी महिमा आपको बताएं, पर एक बार की बात है ऋषियों, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा ना 7वें दिन मरने का, और सुखदेव जी महाराज कथा बस सुनाने ही जा रहे थे परीक्षित जी को कि सारे देवता स्वर्ग से चले आए अमृत का कलश लेकर के। अमृत का कलश लेकर के आए और सामने सुखदेव जी के ऐसे रख दिया और हाथ जोड़ के कहते हैं कि महाराज, आप तो ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और ये अमर हो जाएंगे, ये तो मरेंगे ही नहीं। ये सुनकर के सुखदेव जी महाराज थोड़े सावधान हो गए, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जानते हैं ना कि ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, बुलाने पर भी जल्दी नहीं आते। आज देखो बिना बुलाए ये चले आए, इसके पीछे कोई ना कोई इनका जरूर प्रयोजन होगा। और थोड़ी देर बाद जब देवताओं ने कहा कि महाराज एक और निवेदन है, आप तो ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दीजिए, लेकिन एक निवेदन और है, ये जो आप इनको भागवत अमृत पिलाने जा रहे हैं ना, आप चलिए स्वर्ग में हम सभी देवताओं को ये भागवत अमृत पिला दीजिए। जो ये बात बोले तो सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो वही समझ रहा था ना कि आखिर तुम लोग आए किस लिए हो, क्योंकि स्वार्थी हमेशा चालाकी ही तो करता है। अगर तुम प्रेम से आते, भाव से आते तो ये कथा तुमको भी मैं पिलाता, लेकिन तुम यहां आकर के सौदा करने लगे। ये हमारा स्वर्ग का अमृत ले लो और ये भागवत अमृत हमको दे दो, ये तो सौदेबाजी करने लगे। और सौदेबाजी भी कैसी, चलो बराबर की वस्तु हो तो चलो ठीक है, सोचा भी जाए। ये तो तुम सौदेबाजी ऐसे कर रहे हो जैसे कोई ज्वेलर्स की दुकान में जाए और कांच का टुकड़ा पकड़ा करके कोई कहे भैया हमको वो हीरे की अंगूठी दे दो, तो वो व्यक्ति या तो मारेगा या तो फिर डांट के भगा देगा कि पागल है क्या, भगाओ इसे। ठीक उसी तरह से ये जो तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है, और ये जो मेरा भागवत अमृत है ना, ये लाखों की मणि है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। डांट करके सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, पर ये भागवत अमृत नहीं दिया।
तो ये वो दिव्य कथा है जिसका रसपान हम सब करने जा रहे हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है।